इसका अभ्यास आप यदि रोज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज अपने आप हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी और बहुत सारी बीमारियों के लिए प्राणायाम प्रिवेंटिव वर्क करेंगे, यानी कि वो बीमारियां आप पे आने नहीं पाएंगी। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपके दिन भर की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, थके हुए नहीं महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। साथ में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी जो आपको बहुत ही सकारात्मक बनेगी। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज हम लोग आए हैं गंगा तट पर, गंगा के पावन तट पर। हम लोग आज प्राणायाम पर चर्चा के उद्देश्य से आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्राणायाम क्या होता है और ऐसे 5 प्राणायाम की विधियों पर भी चर्चा करेंगे जो एक इंसान को हर दिन अभ्यास करना चाहिए। तो हम लोग प्राणायाम पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। प्राणायाम वैसे तो प्राण और आयाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का विस्तार करना, प्राण यानी कि जीवनी शक्ति, आयाम का अर्थ होता है विस्तार करना। जब आप उसको प्राणायाम के अभ्यास को देखेंगे तो वो लगेगा कि प्राणायाम तो एक तरह के सांसों पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने जैसा है, सांसों पर नियंत्रण स्टैब्लिश करने जैसा है। पर सांस पर नियंत्रण के माध्यम से ही प्राणायाम में प्राण का विस्तार संभव है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले आप प्रोसेस को सीखिए, फिर आप उस जीवनी शक्ति के विस्तार करने की प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे, विस्तारित भी कर पाएंगे। तो कौन कौन से 5 प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम का अगर अभ्यास शुरू करें तो आप चाहे तो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद को भी रेफर कर सकते हैं। वहाँ सबसे पहला जो अभ्यास बताया गया है वह है सेक्शनल ब्रीदिंग, यानी कि विभागीय प्राणायाम। कैसे आप पहले तो सांस लेने, सांस रोकने और सांस छोड़ने का जो क्रम है इसको ही ठीक करें। बहुत सारे लोग बहुत तेज सांस लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत उथली सांस लेते हैं, बहुत सारे लोग का जो पॉज है वो इनअप्रोप्रिएट होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो पहले इसी को कैसे ठीक करें, इसके लिए पहला अभ्यास जो है वो है सेक्शनल ब्रीदिंग या विभागीय प्राणायाम। इसमें क्या करना है, पहले तो हम सांस को पेट में भरेंगे। पेट भरने का आशय ये है कि जब आप सांस भरें तो पेट को बाहर आने दें और जब आप सांस को छोड़ें तो पेट को अंदर जाने दें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक हथेली को अपने पेट पर रखें और लंबी गहरी सांस भरिए, पेट बाहर आने दीजिए। सांस छोड़िए, पेट को अंदर ले जाइए, पुनः सांस भरिए, पेट बाहर आने दीजिए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर जाने दीजिए, सांस भरिए, पेट को बाहर, सांस छोड़िए, पेट को अंदर, फिर से सांस भरिए, पेट बाहर, सांस छोड़िए, पेट अंदर, आखिरी बार सांस भरिए, पेट बाहर, सांस को छोड़िए, पेट अंदर। ये हो गया एब्डोमिनल ब्रीदिंग या फिर उदर प्राणायाम, उदर श्वास प्रश्वास का अभ्यास। अब हम इसका दूसरा भाग जो है वो है चेस्ट ब्रीदिंग यानी कि थोरेसिक ब्रीदिंग। इसके लिए आपको जब सांस भरना है तो चेस्ट को विस्तार देना है, चेस्ट का एक्सपेंशन करना है, और सांस छोड़े तो चेस्ट को अंदर ले जाएं। तो इसके लिए आप हाथ चेस्ट पर रख लें, सांस भरिए, चेस्ट को फैलाइए, सीने को फैलाइए, छाती को फैलाइए, सांस छोड़िए, छाती को अंदर ले जाइए, फिर से सांस भरिए, छाती को बाहर ले जाइए, सांस छोड़िए, छाती अंदर, फिर से सांस भरिए, छाती बाहर, सांस छोड़िए, छाती अंदर। 2 बार और कीजिए, सांस भरिए, छाती बाहर, सांस छोड़िए, छाती अंदर, आखिरी बार सांस भरिए, सांस छोड़िए। हम 5 बार हर एक अभ्यास को कर रहे हैं। अब जो तीसरा क्रम इसमें ये है, वो सांस भरना है, अपने जो क्लैविकुलर रीजन है, कंधे का रीजन, इसको ऊपर की ओर उठाना है ऐसे। सांस छोड़ना है तो कंधा और क्लैविकुलर को नीचे लाना है। इसका मतलब ये है कि जो लंग्स का ऊपरी हिस्सा है उसमें सांस को ज्यादा भरना है, उसमें अपने ध्यान को बनाए रखना है कि हम जो एपेक्स रीजन है लंग्स का उसमें हम सांस को भर रहे हैं। ऐसा हम 5 बार करेंगे। चलिए भरिए, इनहेल, छोड़िए कंधा नीचे,
फिर से सांस भरिए, कंधा ऊपर, सांस छोड़िए, कंधा नीचे, पुनः सांस भरिए, कंधा ऊपर, सांस छोड़िए, कंधा नीचे, एक बार और भरिए, सांस छोड़िए, कंधा नीचे, आखिरी बार सांस भरिए, कंधा ऊपर, सांस छोड़िए, कंधा नीचे। इस प्रकार ये 3 अभ्यास हो गए। अब जो आखिरी अभ्यास हो तीनों को एक साथ, इसको हम योगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ये करेंगे। पहले सांस पेट में भरना है, यानी कि पेट बाहर आना चाहिए, फिर चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए भरिए, और फिर अपेक्स को, यानी कि पूरे लंग्स में पूरी लंबी गहरी सांस आपको भरनी है। तो पहले पेट में भरिए, इनहेल, अब चेस्ट में, और फिर कंधे पे, और फिर पहले कंधा नीचे, फिर चेस्ट, फिर पेट अंदर। इस प्रकार 5 बार करेंगे। फिर से भरिए, इनहेल, एक्सहेल, पुनः इनहेल, एक्सहेल, एक बार और सांस भरिए, सांस छोड़िए, एक बार और, आखिरी बार फिर से पेट में भरे, पहले छाती में, फिर और फिर ऊपरी भाग में, कंधा नीचे, छाती अंदर, पेट अंदर। इस प्रकार ये पहला प्राणायाम का अभ्यास हो गया, जो विभागीय प्राणायाम या सेक्शनल ब्रीदिंग के रूप में जाना जाता है। अब दूसरा अभ्यास जो हम करेंगे वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए क्या करना है, आप बाएं हथेली को ज्ञान मुद्रा में रखिए, दाएं हथेली को प्रणव मुद्रा में लाएंगे। पहली 2 अंगुलियों को अंगूठे की जड़ से लगाइए, और थंब और रिंग फिंगर, यानी कि अंगूठा और जो इसमें हम अंगूठी पहनते हैं, इस फिंगर का, इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम एक बार लंबी गहरी सांस बाईं नॉस्ट्रिल से लेंगे, उसको थोड़ी देर रोकेंगे, और फिर दाईं नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, रोकेंगे, और बाएं से छोड़ेंगे। अच्छा, कितनी देर लेना है, कितनी देर रोकना है, कितनी देर छोड़ना है, अभी हम ये 5-5 काउंट करेंगे। जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए वैसे आप इसको बढ़ा लें। मान लिया अभी हम 5 काउंट्स में इनहेल कर रहे हैं, 5 काउंट्स रोक रहे हैं, और 5 काउंट्स में ही एक्सहेल कर रहे हैं। बाद में इसको आप 6 करें, 7 करें, 8 करें, 9 करें, 10 करें। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए आप बढ़ाते जाएं, है ना। अभ्यास की शुरुआत आप 5 से कर सकते हैं, आप 30 तक भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा हम लगभग 3 चक्र करेंगे। हर एक चक्र में एक बार बाएं से लेना है, रोकना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, रोकना है, और बाएं से छोड़ना है। इस प्रकार एक चक्र हो जाएगा। ऐसा हम 3 चक्र करेंगे, 3 साइकिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाएं आगे छोड़ते ही पहला चक्र हो गया। फिर से बाएं से भरिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, रोकिए 5 काउंट, अब दाहिने से एक्सहेल करेंगे, दाहिने से भरिए, रोकिए, बाईं नासिका से एक्सहेल कीजिए, फिर से बाईं नासिका से भरिए,
रोकिए, दाहिनी नासिका से एक्सेल कीजिए। इस प्रकार इसके 3 साइकिल हो गए, यानी कि 3 चक्र हो गए। अब जो तीसरा प्राणायाम है हमारे इस अभ्यास का, वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। उसका अभ्यास कैसे करेंगे? पहले आप दाहिनी नासिका से सांस को भरिए, फिर पूरी क्षमता से रोकिए और फिर बाईं नासिका से छोड़िए। यहाँ मैंने कहा कि आप पूरी क्षमता से रोकिए, यानी कि आप जितनी देर रोक सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो सांस को दाईं नासिका से कम 10 काउंट पे भरिए और 20 काउंट तक रोकिए और फिर 10 काउंट में ही सांस को छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। दाईं नासिका से भरेंगे, ऐसा कम से कम 10 राउंड करेंगे। रोकिए, कुंभक लगाकर रोकिए, जलांतर बंद लगा लीजिए। बाईं नाक से सांस को छोड़िए धीरे धीरे। मन ही मन आप काउंट कर सकते हैं। चलिए दाहिने से सांस भरते हैं 10 काउंट करते हुए। दोनों नाक को बंद कर लें, जलांतर बंद का प्रयोग करें और सांस को रोकें 20 काउंट तक। जलांतर बंद खोलेंगे और बाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। पुनः दाहिनी से भरिए। रोकिए 20 काउंट तक। बाईं नाक से सांस को छोड़िए। फिर से दाहिने से भरिए। जलांतर बंद, सांस को रोकिए 20 काउंट तक। बाईं नाक से छोड़िए। पांच चक्र हो चुके हैं, 5 और करेंगे। दाहिनी नाक से फिर से भरिए। बीस काउंट रोकिए। दस काउंट करते हुए बाईं नाक से छोड़िए। पुनः दाईं नाक से सांस को भरना है, फिर 20 काउंट रोकिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिलीज कीजिए। फिर से दाएं नासिका से भरिए। रोकिए 20 काउंट। बाएं नासिका से छोड़िए। एक बार और भरिए। रोकिए 20 काउंट।
दाहिने नाक से छोड़िए। आखिरी बार दाहिने नाक से भरेंगे। प्लीज कंट्रोल किए। दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे 10 काउंट में। इस प्रकार ये सूर्य भेदी प्राणायाम का 10 चक्र हो गया, यानी कि 10 बार हमने दाहिनी नाक से सांस भरा है, उसको 20 काउंट तक रोका है और बाई नाक से ही सांस को छोड़ा है। अब जो अगला अभ्यास है प्राणायाम के इस क्रम में वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम तेज तेज सांस को लेते हैं और तेज ही सांस को छोड़ते हैं, यानी कि फोर्सफुली आपको इनहेल करना है, फोर्सफुली सांस को एक्सहेल करना है। दोनों नाक से भरना है, दोनों नाक से ही छोड़ना है। 1 मिनट में कम से कम आप 40 बार सांस को लें और सांस को तेजी से छोड़ें। आखिरी जो राउंड है, यानी कि 40 बार जब आप ले चुके हैं तो एक बार आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना। दाहिनी नासिका से सांस को भरिए, रोकिए और बाईं नासिका से छोड़ दीजिए, यानी कि 40 राउंड फास्ट ब्रीदिंग है और 1 राउंड स्लो ब्रीदिंग होल्डिंग के साथ, जो कि सूर्य भेदी प्राणायाम के रूप में है। चलिए साथ साथ करते हैं, ऐसा कम से कम 3 राउंड करेंगे। दोनों नाक से सांस को भरना है। देखिए, लगभग 40 हो गया तो अब सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। दाहिने से भरेंगे, उसी तरह कुंभक लगाएंगे। और बाईं नाक से छोड़ेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम का 1 चक्र हुआ। ऐसे 2 चक्र और करेंगे, 2 साइकिल्स और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दूसरी साइकिल। दाहिनी नाक सांस भरेंगे धीरे धीरे। रोकिए, कुंभक लगा के जलांधर बंद का प्रयोग करें साथ में। बाएं नाक से छोड़ेंगे।
अब तीसरा सर्कल। जलांधर बंद लगाएं कुंभक के साथ। बाई नाक की सांस को छोड़ेंगे। ये हुआ हमारे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इसको हमने आज 3 राउंड ही किया है। आपके पास समय है तो आप इसको 5 राउंड तक ले जाएं। प्रारंभिक अभ्यास में आप महीने 2 महीने अभ्यास कर ले तो इसको 7 राउंड भी कर सकते हैं। अब जो अगला अभ्यास है वो है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या करना है, आपको षडमुखी मुद्रा में अपने कान को बंद करना है। ऐसे अंगूठे से कान को बंद कीजिए, बहुत जोर नहीं देना, आराम से, बस बाहर की आवाज नहीं आए। अंगुलियों को यहाँ रख लें और लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए हमिंग साउंड चैंट करेंगे। ऐसा हम 11 बार करेंगे।
इस प्रकार लगभग 11 बार हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया है। तो ये 5 प्राणायाम जो हमने किए, पहला हमने किया सेक्शनल ब्रीदिंग यानी विभागीय प्राणायाम, दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम, तीसरा सूर्य भेदी प्राणायाम, चौथा भस्त्रिका प्राणायाम और पांचवा भ्रामरी प्राणायाम। इसका अभ्यास आप यदि रोज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज अपने आप हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी और बहुत सारी बीमारियों के लिए ये प्राणायाम प्रिवेंटिव वर्क करेंगे, यानी कि वो बीमारियां आप पे आने नहीं पाएंगी। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपके दिन भर की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, थके हुए नहीं महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। साथ में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी जो आपको बहुत ही सकारात्मक बनाएगी। अब कौन लोग इसका अभ्यास ना करें? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज है तो इसमें जो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमने किया है उसको आप ना करें, उसकी जगह केवल आप 4 ही प्राणायाम का अभ्यास करें। या फिर मैं ऐसे लोगों के लिए एक और वीडियो ले आऊँगा जो हार्ट डिजीज के लोग भी कर सकते हैं और हाइपरटेंशन वाले लोग भी अभ्यास कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। माँ गंगा की कृपा रही तो हम हर हफ्ते एक वीडियो शूट करेंगे यहीं पर आकर, इसमें ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम की विभिन्न विधियों को और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, क्या बेनिफिट होते हैं, कहाँ आपको सावधानियां रखनी चाहिए और किस रोग की अवस्था में कौन कौन से प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है या बहुत लाभदायक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप अपने लोगों तक इसको शेयर करें, हमारी बात को सभी तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।